भविष्य का वो समय जहाँ पृथ्वी पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होती। और ये सब उन खतरनाक एलियन सिविलाइजेशन की वजह से हुआ है जो पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करना चाहती है। आखिर बचे हुए इंसान उन खतरनाक एलियन से लड़ेंगे कैसे? इस कहानी की शुरुआत मिचेल नाम की एक लेडी से होती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मिचेल को तो कोई बात परेशान कर रही थी और वो बस यहाँ से भागना चाहती है। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां ली और कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेकर डायरेक्टली बाहर निकल गई। तुरंत ही वो कार चालू करके आगे बढ़ने लगी होती है। उसका दोस्त जिसका नाम बेन था वो लगातार उसे कॉल कर रहा होता है, पर तब जाकर एक रियलिटी सामने आई क्योंकि रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट हो रहा था। गवर्नमेंट एजेंट्स बता रहे थे कि चारों तरफ की ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके सभी एक अच्छी जगह पर छुप जाइए। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में कुछ तो भयानक हो रहा है जिससे सभी खत्म होते जा रहे हैं। मिचेल को तो अभी भी कुछ समझ नहीं रहा था कि इसके आगे कौन सा स्टेप लिया जाए। उसके दोस्त बेन का बार बार कॉल आने की वजह से वो उसे एक्सेप्ट करती है और बेन के भी यही कहने थे कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ। मिचेल अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और इन्हीं रीजंस की वजह से वो कार चलाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर आगे जाने के बाद पता चला कि मिचेल का कार एक्सीडेंट हो गया है। उसकी कार पूरी तरीके से पलट गई थी और उसे चोट भी लगी। सब कुछ एकदम मानो ब्लैंक सा हो गया था। अब कुछ देर बाद जब मिचेल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक छोटे चैम्बर में पा रही थी। ये चैम्बर बहुत ही अजीब था और उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे। उन पर एक्चुअल में हथकड़ियां लगाई गई होती हैं जैसे किसी ने मिचेल को किडनैप कर लिया हो। मिचेल सबसे पहले तो थोड़ा पैनिक होने लगती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसकी नजर अपने सामान और मोबाइल फोन पर गई तो वो तुरंत ही जाकर उसे ले लेती है। पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि इस जगह पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो करे भी तो किसे कॉल करे और मदद किससे मांगे? उसे बिल्कुल नहीं आइडिया कि एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर उसे किसने लाया था। थोड़े देर तक जब वो आवाज देते रहती है तभी अचानक दरवाजे के पास कोई तो चलता हुआ आया। वो सच में थोड़ा सा डर गई और पीछे की तरफ चली जाती है। पता चला कि वहाँ पर एक मिडिल एज आदमी आ गया है जो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। वो मिचेल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता और उसकी देख रेख करने के लिए कुछ सामान रख देता है। उसने कुछ चाबियां रखी और चलने के लिए 2 लकड़ियां होती हैं। मिचेल तो यही कह रही थी उस आदमी से कि तुम मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए हो, पर वो आदमी जिसका नाम हावर्ड होता है वो साफ मेंशन कर रहा था कि ये जरूरी था और मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उस मोमेंट पर जाकर मिचेल को रियलाइज होता है कि एक्सीडेंट जब उसका हुआ था तो उसके पैर में बहुत भारी भरकम चोट आई थी। वो दर्द मिचेल अभी भी फील कर सकती है क्योंकि उसके पैर पर प्लास्टर्स मारे गए हैं। यानी हो न हो हावर्ड नाम की इस आदमी ने ही ये सारी मरहम पट्टी की है ताकि मिचेल सही सलामत रहे। अब वो आदमी सारे सामान देने के बाद वापस बाहर चला जाता है। मिचेल उन चाबियों को लेकर जल्द से जल्द अपनी हथकड़ियां ओपन कर लेती हैं और वो लिटरली खुल भी गई थी। उसे नहीं समझ रहा था कि अगर हावर्ड सच में किडनैपर होता तो उसने उसे हथकड़ियां खोलने की चाबी क्यों दी। पर अब मिचेल रेडी होने लगती है ताकि वो इस जगह से बाहर निकले। उसने सपोर्ट के लिए दी गई लकड़ी को अच्छी तरीके से नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो इसे एक हथियार की तरह यूज कर सके जब हावर्ड वापस आएगा। जल्द से जल्द अपने हथियार लेकर वो साइड में खड़ी हो गई और वेट करने लगी उसके आने का। कुछ देर बाद भी जब हावर्ड नहीं आता तो उसने एक आग जलाई और सीधा फायर अलार्म सिस्टम की तरफ कर दिया। चारों तरफ धुएं फैलने लगे थे और अलार्म्स बजने के कारण हावर्ड की नजर उस पर आती है। वो जल्द से जल्द कमरे के अंदर आता ही है तभी मिचेल ने उस नुकीले हथियार से उस पर हमला कर दिया, पर उसके पैर में चोट लगी हुई होती है इसीलिए वो चूक गई। हावर्ड भी उस पर झपट्टा मारता है और पकड़कर उसे नीचे बिठा देता है, यानी कि मिचेल यहाँ से कैसे भी बाहर नहीं निकल सकती। हावर्ड तो उसके सामने बैठा हुआ था और मिचेल कहती है कि उसे बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इस समय हावर्ड ने जो कहा वो एकदम चौंका देने वाला होता है। हावर्ड ने कह दिया कि पृथ्वी की पूरी ऑक्सीजन अचानक खत्म होने लगी है और गवर्नमेंट इंटेलिजेंस का मानना है कि हम पर किसी ने हमला किया है, यानी किसी बाहरी दुनिया के लोगों ने जो इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे सेफ जगह यही है। हावर्ड भी मिचेल को यही सलाह देता है कि तुम इस जगह से दूर जाने की कोशिश मत करना। अब जब हावर्ड वहाँ से निकल रहा था तो उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। अगर कोई किडनैप करता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मिचेल को तो क्यूरियोसिटी होती है आगे जाकर देखने के लिए, तो वो उस कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है। पता चला कि उस जगह पर कई सारे खाने पीने की चीजें और वो रिसोर्सेज रखी गई थी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और कई सारे स्टॉक वहाँ पर रखे गए थे। यानी अगर कई सालों तक भी किसी को यहाँ पर रहना पड़े तो ये रिसोर्सेस उसके लिए काफी होंगे। मिचेल अपनी नजरें घुमाई रही थी तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके कंधे पर चोट लगी थी। वो जब वहाँ से उठ रहा था तो मिचेल ने ये पूछ लिया कि तुम्हें भी क्या हावर्ड ने किडनैप करके यहाँ लाया है, लेकिन वो आदमी साफ कर देता है कि ये पूरा बंकर वो और हावर्ड ने मिलकर बनाया ताकि वो खतरनाक कंडीशन आने पर इस जगह पर सुरक्षित रहे। हावर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और मिचेल को सच्चाई बताने के लिए दूसरी तरफ लेकर जाता है। वो एक दरवाजा था जिसके ऊपर बड़ी मिरर
लगी हुई थी, यानी पृथ्वी के आर पार उसे देखा जा सकता था। मिचेल जब अपनी नजर घुमाती है तो वो सच में एक बंकर के अंदर थे और सामने कुछ फील्ड्स मौजूद थी। हावर्ड उसे दिखाता है कि सामने कई सारे पिग्स थे जो बाहर मौजूद हवा के कारण मर गए। उनकी पूरी बॉडी इतनी बुरी हो चुकी थी कि कोई देख भी नहीं सकता। इससे मिचेल थोड़ा और डरने लगी और समझती है कि सच में बाहर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन तभी साइड में उसे एक ट्रक दिखाई देती है जो हावर्ड की थी और उसके ऊपर कई सारे डैमेज के निशान थे। तभी मिचेल को रियलाइज हुआ कि उस रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो यही कार वहां से पास हुई थी। लेकिन मिचेल को ये भी रियलाइज होता है कि उसे किसी ने टक्कर मारी थी। कहीं न कहीं वो सोचने लगी कि हावर्ड ने ही उसे टक्कर तो नहीं मारी और सारा सिनेरियो ऐसा क्रिएट कर रहा है कि वो उसे यहाँ पर फंसा कर रख ले। खैर मिचेल ज्यादा ना सोचते हुए अंदर की तरफ वापस आकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में तो एक्चुअल में कई सारी बातें चल रही थी। मिचेल के पास तो अब वही लड़का आ जाता है जिसका नाम माइक था। माइक मिचेल को बताने लगा हावर्ड के बारे में कि वो कैसे कई साल पहले एक ऑफिसर हुआ करता था। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसी कंडीशन फ्यूचर में आ सकती है, तो उसने इस तरीके का बंकर बनाया ताकि उसके अंदर कई सालों तक रहा जा सके आराम से। वहाँ पर ऑलमोस्ट जरूरत की हर एक रिसोर्सेस मौजूद है। हावर्ड ने जब ये प्लान माइक को बताया तो माइक ने भी बंकर बनाने में बहुत मदद की थी। हाँ, शुरुआत में माइक को भी लग रहा था कि हावर्ड ये बेकार की चीजें कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और आखिरकार गवर्नमेंट ने वो अनाउंस कर ही दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो रहे हैं। हमारे ऊपर किसी चीज का हमला हो चुका है जो हमारी ऑक्सीजन को भी पॉल्यूटेड कर रही है। तो गवर्नमेंट ने भी सिटीजन से साफ कह दिया कि तुम सब घर के अंदर रहो। इनफैक्ट माइक जब इस बंकर की तरफ बढ़ रहा था तो उसने भी आसमान में कुछ लाइट्स देखी थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, इसीलिए माइक सीधा इस बंकर में आकर हावर्ड के साथ रहने लगा। माइक को तो अब हावर्ड की बातों पर पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है। मिचेल इस बात पर थोड़ा और डाउट करने लगी और कहती है कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए। पता चला कि ये कोई ट्रैप हो जो कि हावर्ड हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माइक साफ बताता है कि बाहर की ऑक्सीजन पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी है। हम इंसान अगर उसमें जाएं तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन मिचेल यहीं पर उसे टोकते हुए कहती है कि मैं जब उस बंकर के ग्लास के पास गई थी तो मुझे किसी गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई दी। अगर सच में कोई इंसान सांस नहीं ले सकता है तो वो गाड़ी वहाँ पर क्या कर रही थी। ये चीजें सुनने के बाद माइक भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तब मिचेल आखिरकार ये डिसाइड करती है कि वो अपने सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाएगी। उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहे थे, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट करे उसे नहीं समझता। फिलहाल तो मिचेल और माइक डाइनिंग टेबल पर चले गए जहाँ हावर्ड उनके लिए खाने पीने की चीजें ला रहा था। वो जब उन्हें खाना सर्व करता है तो मिचेल नोटिस करती है कि बंकर से बाहर निकलने की सारी चाबियां हावर्ड के पास हैं। वो उसे अपने पैंट में फंसा कर रखता है। तो मिचेल का अब यही प्लान था कि वो कैसे भी बंकर से बाहर निकलने वाली चाबियां हावर्ड से चुरा ले। इन्हीं रीजंस की वजह से मिचेल ने सबसे पहले हावर्ड को गुस्सा दिलाना स्टार्ट किया। वो किसी चीज पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है जिस पर हावर्ड काफी गुस्सा हो जाता है। दोनों तो एक दूसरे के पास भी आ गए थे लड़ने के लिए, लेकिन माइक उन्हें संभालता है। बट इन्हीं सारी केओस के बीच में मिचेल ने वो सारी चाबियों का गुच्छा निकाल लिया था। हावर्ड को तो अभी तक पता भी नहीं चला। जब माहौल शांत हो जाता है और वो खाने पीने के लिए बैठ गए थे तब जाकर हावर्ड को पता चला कि उसकी चाबियां चोरी हो चुकी हैं। वो आसपास देखता है और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसे शक हो गया कि मिचेल ने ये किया है। पर मिचेल ने अपने आप को रेडी करके रखा हुआ था और वो तुरंत ही एक बियर की बोतल उठाती है और सीधा हावर्ड के सर पर मार देती है। इससे मिचेल को बाहर भागने का मौका मिल गया और वो जैसे तैसे चाबी लेकर बंकर के दरवाजे के पास पहुंचती है। मिचेल जल्द से जल्द एक दरवाजा ओपन करके दूसरी तरफ जाती है, पर वहाँ सेफ्टी के लिए एक और दरवाजा रखा गया था। वो तो बाकी चाबियां अप्लाई करके उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाहर की तरफ से एक लेडी आई। वो लेडी दरवाजे पर थी और उसे खोलने के लिए कहती है। हमें दिखाई देता है कि वो लेडी काफी इन्फेक्टेड है और उसके चेहरे पर कई सारे धब्बे लगे हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी, जैसे बाहर एकदम अलग ही माहौल चल रहा हो। एक समय पर मिचेल ये देखकर डर जाती है क्योंकि उस लेडी का बिहेवियर काफी एग्रेसिव था। वो तो अपना सर भी उस दरवाजे पर पटकने लगी होती है। पीछे घायल पड़ा हुआ हावर्ड कहता है कि प्लीज दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बाहर की इन्फेक्टेड हवा अंदर आ जाएगी और उस इन्फेक्शन से फिर कोई भी नहीं बच पाएगा उनमें से। मिचेल अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी और वो लगातार अलग अलग लॉक खोलती रहती है। लेकिन जब वो बाहर मौजूद खतरनाक लेडी का बिहेवियर देखती है और बाद में पता चला कि लेडी ने सर मार मार के अपना सर फोड़ दिया है, वो वहीं पर गिर चुकी है बहुत ही एग्रेसिव वे में। तब मिचेल थोड़ा पीछे हटती है और दरवाजे को ओपन नहीं करती, क्योंकि उससे तो फिलहाल साफ दिखाई दे रहा था कि बाहर कुछ इन्फेक्शन फैला हुआ है और उसी चीज से इन्फेक्टेड होकर वो लेडी ऐसा बिहेव कर रही है। यानी वो भी बाहर गई तो ये इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है। हावर्ड भी बेचारा एकदम घायल पड़ा हुआ वहां पर आता है और मिचेल को समझाता है। उसने कहा कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। और वही एक मोमेंट ऐसा था जहां मिचेल को हावर्ड के ऊपर भरोसा हुआ। वो उससे माफी मांगती है और वापस बाहर जाने
करने के लिए नहीं कहती है। अब अच्छी तरीके से दरवाजा लॉक करने के बाद तीनों अंदर की तरफ आ गए और धीरे धीरे अपने दिन गुजारने लगे। हावर्ड ने तो एंटरटेनमेंट के भी कई सारे साधन इंतजाम करके रखे थे, कई सारे गेम्स, मूवीज और सीरीज देखना। मिचेल, हावर्ड और माइक एक फैमिली की तरफ वहीं पर अपना दिन गुजारने लगते हैं। लग ही नहीं रहा था कि वो एक एपोकलिप्स के बीच में है और बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि हावर्ड ने इतनी मेहनत की है इस बंकर को बनाने के लिए। माइक भी यहाँ उनके साथ घुल मिल गया था और वो सब अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अलग गेम्स खेलने में बिताते। हावर्ड अब थोड़ी देर बाद अपने बेटे के कई सारे कपड़े लेकर आता है जो मिचेल यूज कर सकती है। वो तो मिचेल को अपनी बेटी की फोटो भी दिखा रहा था और उस समय वो काफी उदास होता है। हावर्ड ने बताया कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी बेटी को भड़का दिया उसके खिलाफ और मेरी बेटी को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली गई। इनफैक्ट हावर्ड ये भी मेंशन करता है कि तुम मुझे मेरी बेटी जैसे ही लगती हो, जिससे मिचेल को बहुत अच्छा लगता है और अब तो शायद वो हावर्ड पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगी है। उस मोमेंट पर हावर्ड ने मिचेल से ये एक्सेप्ट किया कि लास्ट टाइम जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके ही ट्रक ने किया था गलती से। बात ये थी कि जब गवर्नमेंट ने चारों तरफ ऐलान कर दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो सब हाइडिंग एरिया में जाकर छुप जाएं। इस वजह से हावर्ड बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया और जल्दी से अपने बंकर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन रास्ते में थोड़ा डिसबैलेंस होने के कारण उसकी कार मिचेल की कार से जाकर टकरा गई। मिचेल बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसे भी चोट लगी होती है, पर हावर्ड के पास उस मोमेंट पर बहुत ही कम समय बचा हुआ था। वो अगर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता तो पॉल्यूटेड हवा में मारा जाता, इसलिए कोई ऑप्शन ना बचने के कारण वो मिचेल को यही बंकर में लेकर आ गया। उसने ही उसकी मरहम पट्टी की जितनी हो सकती थी और शायद देखकर लग रहा है कि मिचेल कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। मिचेल को भी ये बात अच्छी लगती है कि हावर्ड ने अपनी गलती एक्सेप्ट की। वो भी अब यहाँ इमोशनली कनेक्टेड हो चुकी होती है हावर्ड और माइक से। अब धीरे धीरे यहाँ और भी सारे दिन बीतते चले जाते हैं, पर अचानक उनका बंकर हिलने लगा और लग रहा था कि ऊपर से कोई भारी चीज आगे बढ़ रही है। वो कोई बड़ा टैंकर या फिर मिलिट्री फोर्सेस के व्हीकल हो सकते हैं जो दुश्मनों को मारने के लिए बढ़ रहे थे। मिचेल और माइक तो ये सुनकर काफी डर जाते हैं, लेकिन हावर्ड उन्हें आकर समझा रहा था। वो यही कहता है कि वो सब मिलिट्री फोर्सेस के टैंक हैं। पता नहीं ऊपर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन वो खतरनाक है। मिचेल तो यहाँ सवाल करने लगती है कि अगर सच में पॉल्यूटेड हवा है तो वो सब सोल्जर्स कैसे जिंदा है। माइक भी सोच में पड़ गया, लेकिन हावर्ड तुरंत ही जवाब देता है कि वो टैंक्स एयर फिल्टर से भरे हुए हैं, उनके अंदर कोई भी पॉल्यूटेड हवा नहीं जा सकती और वो फिल्टरेशन होकर ही अंदर जाती है। इस वजह से जो सोल्जर टैंकर के अंदर मौजूद है वो सुरक्षित है। हावर्ड ने तो ये भी मेंशन किया कि उसने खुद इस बंकर के अंदर कई सारे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम इंक्लूड किए हैं और इसी वजह से उन्हें फिल्टर करके ऑक्सीजन मिल पा रही है। मिचेल और माइक इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो टैंकर्स आगे की तरफ चले गए थे, यानी अब बंकर हिलना एकदम से बंद हो गया था। बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ गई जहां पृथ्वी की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट पॉल्यूटेड हो चुकी है, सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही है जिसमें इंसान जिंदा रह सकते हैं। तो उस कंडीशन में एक प्योर हवा पाने के लिए आखिर क्या किया जाए? नॉर्मल लोगों का मानना यही होगा कि हम अगर मास्क लगा ले तो अच्छे तरीके से फिल्टर हो जाएगा, या फिर पेड़ पौधे भी बहुत अच्छा फिल्टर का काम करते हैं। लेकिन ये कंडीशन थोड़ा एक्सट्रीम पॉल्यूटेड होने वाला होता है, जहाँ अगर आप थोड़ा भी अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेड ऑक्सीजन इनहेल कर लोगे तो आपको बीमारी हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें सबसे पहले एक साइंटिफिक मास्क लेना होगा जिसे N95 कहा जाता है। इसका एक और वेरिएंट है N99। ये मास्क एकदम अजीब तरीके का होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा मददगार है। कई वैज्ञानिक या फिर रिसर्चर्स अपने एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट में ये यूज करते हैं ताकि उन्हें अच्छी हवा मिलते रहे। इनके अंदर बहुत ही एडवांस एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जिससे अगर बुरी से बुरी हवा भी रहे तो वो उसे इनहेल कर सकते हैं। इसके बाद एक और मास्क आता है जो प्रीवियस वाले से भी काफी किफायती है। उसका नाम है ऑक्सीजन सिस्टम्स या फिर रेस्पिरेटर्स। ये मास्क यूजुअली फायर फाइटर्स या फिर माइनर्स यूज करते हैं अपने काम के दौरान। इसे अपने फेस पर लगाने के बाद ये आपके चेहरे और पूरी तरीके से मुंह को ढक लेगा। इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है जो कि आपके मास्क से कनेक्टेड रहेगा, यानी आपको समय समय पर ऑक्सीजन मिलते रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन खत्म भी हो जाए तो अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं तो आप कई दिनों तक इस तरीके से सांस ले सकते हो। लेकिन ये मास्क मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ये नहीं हो पाता तो आप एक एयर प्यूरिफायर भी ले सकते हैं जो पूरी तरीके से आपके घर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे प्यूरिफाई कर देगी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ बंकर के अंदर उन तीनों की हालत अब खराब होती जा रही थी। दिन जैसे जैसे बीतते हैं मिचेल के अंदर बाहर निकलने की इच्छा जागने लगती है। अब अचानक उन्हें पता चला कि उनकी एयर फिल्ट्रेशन में कुछ खराबी आ चुकी है। हावर्ड अच्छी तरीके से जब चेक कर रहा था तो यही लगता है कि ऊपर एयर फिल्ट्रेशन वाले पाइप टूट चुके हैं।
उसे ठीक करना होगा, नहीं तो ये फिल्ट्रेशन होना बंद हो जाएगी। अब ये मोमेंट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगता है, पर अब उन्हें ऊपर की तरफ तो जाना ही होगा। हावर्ड ने तुरंत ही मिचेल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बॉडी छोटी है तो तुम उस जगह से होते हुए ऊपर की तरफ जा सकती हो। मिचेल भी अब इस फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी थी, तो यहाँ की मदद करना भी उसका काम बनता है। थोड़ी देर में ही मिचेल उस वेंटिलेशन एरिया के थ्रू ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहाँ एक स्टोर रूम था और स्टोर रूम के अंदर ही एयर फिल्ट्रेशन के सारे पाइप्स लगे हुए थे। मिचेल तो अपना एक्सप्लोर करते हुए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो देख पा रही थी कि वहाँ से बंकर से बाहर निकलने का भी रास्ता मौजूद है। मिचेल चाहे तो उस जगह से निकल सकती है अभी के अभी। अचानक मिचेल को नीचे की तरफ एक नाखून का टुकड़ा मिला और एक इयररिंग मिलती है। जैसे ही वो ऊपर बंकर के ग्लास के पास गई तो वहाँ पर हेल्प लिखा हुआ था। अब ये चीजें उसे थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं और अब तो उसका शक वापस से जाग उठा था। वो सबसे पहले उस जगह पर सारे पाइप्स अच्छी तरीके से अरेंज करती है जो वो करने आई थी। फिर नीचे आकर वो कई सारी बातें सोचने लगी थी। मिचेल तो माइक से मिल रही थी और उसे ऊपर देखी सारी बातें बताने लगी। वो कहती है कि वहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है और किसी लड़की के नाखून के निशान मौजूद है। वहाँ पर तो उसके इयररिंग्स भी थे। इस मोमेंट पर माइक पहचान जाता है कि शायद ये उस लड़की के होंगे जो यहाँ सबसे पहले बंकर में रहती थी, और माइक तो उस लड़की को अच्छी तरीके से जानता भी है। मिचेल तो इस बात पर और ज्यादा शक करने लगी और तुरंत ही वो फोटो लेकर आती है जो हावर्ड की बेटी की थी। फोटो दिखाने पर माइक साफ कहता है कि यही वो लड़की है, पर हावर्ड ने तो बताया था कि ये उसकी बेटी है। माइक इस बात को एकदम नकार देता है क्योंकि मिचेल की कोई बेटी नहीं है और ये लड़की तो उसके फ्रेंड की दोस्त है। यानी अब जाकर मिचेल का शक और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था कि जरूर हावर्ड उनसे कुछ छुपा रहा है। वो उन्हें गुमराह कर रहा है इसी बंकर में रुके रहने के लिए, और इसकी सच्चाई तो मिचेल को पता ही करके रहनी होगी। अगर सच में बाहर इतनी आपदा आ चुकी है तो वो ये सारी चीजें हमसे झूठ क्यों कह रहा है। तो अब मिचेल और माइक एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो खुद अपनी प्रोटेक्शन करते हुए बंकर से बाहर निकल के देखेंगे कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। अब इन्हीं रीजंस की वजह से मिचेल और माइक अपने लिए एक वेपन बनाते हैं। वो एक ऐसा सूट भी क्रिएट कर रहे थे जिससे बाहर आराम से सांस ले सकते थे, क्योंकि इस समय डायरेक्टली ऑक्सीजन में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। उनके पास जितने भी स्क्रैप वाली चीजें मौजूद थी वो उसे इकट्ठा करते हैं और हावर्ड से चोरी चुप के वो सब बनाने लगते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, लेकिन एक दिन हावर्ड को पता चल गया कि वो सब कुछ बना रहे हैं। वो उन्हें डायरेक्टली कुछ नहीं कहता बल्कि दोनों को एक कमरे में लेकर आता है। उसने सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा कंटेनर निकाला जिसमें कुछ लिक्विड रखे गए थे। फिर एक कटर की मदद से उसके ढक्कन को ओपन किया। अब हावर्ड उन्हें दिखाने के लिए कुछ लोहे की चीजें उस लिक्विड के अंदर गिरा देता है, जिसके बाद वो लोहे एकदम पिघलने लगे थे। हावर्ड ने बताया कि ये एक ऐसा खतरनाक एसिड है जिसके अंदर किसी इंसान को डाल दिया जाए तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये दुनिया में सबसे खतरनाक एसिड है। दरअसल हावर्ड ये चीजें बताकर उन दोनों को डराना चाहता था कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ मत करो। मिचेल और माइक भी ये बात समझ गए थे। इसी वजह से माइक सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माइक मिचेल को कुछ करे। इसीलिए माइक ने बहाना बनाकर ये कहा कि वो सिर्फ अपने लिए वेपन बना रहा था ताकि इस जगह से बाहर निकले और वहाँ देखे कि आखिर क्या है। वो तो ये भी मेंशन करता है कि मिचेल ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मुझे सहन नहीं हुआ। ये सुनने के बाद हावर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने तुरंत ही अपने पॉकेट से गन निकाली और सीधा शूट कर दिया माइक को। बेचारा माइक वहीं पर गिरकर मर जाता है। मिचेल जब ये देख रही थी तो वो एकदम सह नहीं पाती। वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसके एक शब्द नहीं निकलते। यानी अब तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि हावर्ड का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ उसे कैद करके रखने के लिए। अब तो हावर्ड मिचेल को कहीं और कमरे में भी जाने नहीं देता, एक जगह पर ही बिठा कर रखता है। कुछ दिनों तक तो मिचेल एकदम शांत रही, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि वो बाहर निकलेगी। इसीलिए जो वो और माइक मिलकर सूट बना रहे थे उसे वो कंटिन्यू करती है। कई सारी चीजें उसने जोड़ दी थी और अब सिर्फ शायद उस सूट को पहनना ही था। अचानक पता चला कि हावर्ड उस कमरे में आ रहा है, तो इसलिए मिचेल उस सूट को अपने बेडशीट के नीचे छुपा देती है। जल्द से जल्द अंदर डालने के बाद वो एकदम नॉर्मल रहने का बिहेव कर रही थी। पर बदकिस्मती की बात ये होती है कि हावर्ड ने उसके सूट को देख लिया था। वो तुरंत ही गुस्से में मिचेल के बाल को पकड़ता है और उससे दूर हटा देता है। बेडशीट के नीचे उसे वो पूरा सूट मिल चुका था, यानी अब लगता है कि हावर्ड मिचेल को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिचेल बेचारी इतनी ज्यादा डर गई कि वो दूसरी तरफ भागती है उस कमरे का दरवाजा बंद करके। उसने दरवाजे के सामने कुछ लगा दिया जिससे कि हावर्ड बाहर ना निकल पाए। अब उस जगह से दूर जाते दौरान सामने जो भी आ रहा था वो उसे नीचे गिराते रहती ताकि हावर्ड के रास्ते में और भी ज्यादा बैरियर बनते जाए। लेकिन यहाँ हावर्ड को अच्छी तरीके से पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी गई है, यानी वो बहुत जल्दी मिचेल के पास पहुंच जाएगा। मिचेल बेचारी सबसे पहले सोचती है कि वो बंकर के दरवाजे के पास जाए, लेकिन उसके पास तो चाबी नहीं होती। इसीलिए वो उस कमरे में चली गई जहाँ एसिड का कंटेनर रखा हुआ है। हावर्ड ठीक उसके पीछे ही था।
मिचेल काफी फुर्ती दिखाती है और उस एसिड वाले कंटेनर के पास आती है। ये शॉकिंग बात पता चली कि हावर्ड ने मरे हुए माइक की डेड बॉडी उसी एसिड में डाल दी थी। उसकी बॉडी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी होती है, पर जैसे ही हावर्ड उसके सामने आया पकड़ने के लिए तो मिचेल ने वही एसिड का कंटेनर नीचे गिरा दिया। एसिड पूरी तरीके से नीचे फैल जाता है और हावर्ड का पैर फिसलने की वजह से वो उस पर ही गिर गया। एसिड इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही देर के अंदर उसने हावर्ड की जान ले ली। अच्छी बात होती है कि मिचेल उस जगह से थोड़ी ऊंचाई पर थी, यानी एसिड उस तक नहीं पहुंच पाएगा। मिचेल अपना जरा भी समय वेस्ट नहीं करती और अपना बनाया गया सूट पहन लेती है। वो जल्द से जल्द ऊपर वो बंकर की तरफ जाने लगी जहाँ से वो मिरर वाला हिस्सा मौजूद था। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसने लॉक ओपन करने के लिए थोड़ा उसके ऊपर एसिड डाल दिया। वो ताला पूरी तरीके से पिघल जाता है और आखिरकार वो उस बंकर के दरवाजे को ओपन करने में कामयाब हो गई। मिचेल ने अपना सूट अच्छी तरीके से पहन लिया था और जैसे तैसे वो बाहर निकलती है। लग रहा था कि उसे आसमान देखे कई साल बीत चुके हैं। मिचेल काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो आसपास देखकर थोड़ा अच्छा फील करती है। बट जैसे ही उसकी नजर आसमान में उड़ रहे कुछ पक्षियों के ऊपर गई तो एकदम वो शॉक रह जाती है, क्योंकि अगर सच में हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है तो ये सारे पक्षी कैसे सांस ले पा रहे हैं। ये चीजें उसके दिमाग में और भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मिचेल समझ गई कि यहाँ की हवा बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं है। कंफर्म करने के लिए वो खुद का मास्क निकालती है और धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करती है। ये शॉकिंग चीज पता चली कि यहाँ बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन नहीं फैला है। हवा एकदम प्योर है और वो ठीक से सांस भी ले पा रही है। यानी हावर्ड ने उससे एक गंदा झूठ बोला था जो आज जाकर वो खुद कंफर्म कर पा रही है। अब मिचेल को कैसे भी करके यहाँ से दूर जाना था, तो वो अपनी कार में बैठकर तुरंत ही उसे चालू करने लग जाती है। मिचेल अब जैसे ही अपनी कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तभी आसमान से कोई उड़ती हुई चीज आई। उसका साइज बहुत ही बड़ा था और ये किसी भी टाइप की प्लेन तो बिल्कुल नहीं लगती। उस अजीब से उड़ने वाली चीज का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड था और अब देखते ही देखते उसके अंदर से कोई खतरनाक एलियन बाहर निकलता है। यानी ये किसी अलग ही एलियन सिविलाइजेशन की स्पेसशिप है जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो एलियन जो कोई भी था उसकी नजर मिचेल पर गई और वो भागते हुए सीधा मिचेल के पास आता है। मिचेल जैसे तैसे अपनी कार का दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है, पर उस अजीब से एलियन के इतने बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और नुकीले दांत होते हैं कि उसने गाड़ी का दरवाजा ही तोड़ दिया। मिचेल समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो एलियन तो अब अपने नुकीले टेंटिकल की मदद से मिचेल के पास बढ़ रहा था। इससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी पर इन्हीं क्रिएचर्स का हमला हुआ है और जो ऑक्सीजन में लगातार कमी होती जा रही है वो यही क्रिएचर्स और एलियन कर रहे हैं। मिचेल ने शायद अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे एक आखिरी बार ट्राई करना चाहिए। उसने सबसे पहले गाड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया जिससे वो एलियन थोड़ा पीछे हटता है और अब जैसे वो हमला करने गया तभी मिचेल थोड़ा सा फ्यूल लेती है और उसमें आग जलाकर सीधा उसके मुंह में फेंक देती है। वो फ्यूल पूरी तरीके से उस क्रिएचर के पेट में फैल गया और आग के कारण उसकी पूरी बॉडी जलने लगी। वहाँ पर तो काफी बड़ा धमाका भी होने लगा था और शायद वो क्रिएचर ब्लास्ट होने वाला है। मिचेल ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन उसकी वो कार खराब हो चुकी होती है। वो दूसरी कार पकड़ती है और फिर वहाँ से दूर निकल जाती है। यानी जिस एलियन क्रिएचर को इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं हरा पाई उसे मिचेल ने खत्म कर दिया। पर ये तो उनमें से सिर्फ एक ही था, अभी भी एलियन स्पेसशिप ऊपर मौजूद होती है। मिचेल अपनी कार से लगातार आगे बढ़ती रही और उसे रेडियो पर यह पता चला कि एलियंस ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया है। जो बचे खुचे इंसान हैं वो बंकर के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। मिचेल जैसे तैसे उस एड्रेस का पता लगाती है और आगे की तरफ बढ़ती है और इस मोमेंट पर जाकर उसे रियलाइजेशन हो रहा था कि ये सारी चीजें उन एलियंस की किया धरा है। एयर इन्फेक्टेड होना और इतने सारे लोगों की मौत उनकी वजह से हुई है। हावर्ड भी एक तरीके से गलत नहीं था, उसके सामने जितनी सच्चाई थी वो उसे फॉलो करके बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब लगता नहीं कि बचे हुए लोग इन क्रिएचर से दूर भाग पाएंगे। पृथ्वी का एनवायरनमेंट पहले ही खराब हो चुका है। मिचेल को समझ में आया कि जो लेडी उसने बंकर के बाहर देखी थी वो इन्हीं क्रिएचर से डरकर भाग रही होती है और जो भारी भरकम आवाजें उनके बंकर पे से आ रही थी वो इन्हीं क्रिएचर्स की थी। शुरुआत से ही इनका आतंक फैलने लगा था, पर अब मिचेल आगे क्या कर सकती है ये तो बताया नहीं गया और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।